आज हम परसेंटेज के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की आई बटन में लिंक स्लैश हो रही होगी, तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लें और कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो क्लियर कर लें। देन उसके बाद इस वीडियो को देखें तो बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 35% का 10% किस भिन्न के समतुल्य है। अब क्वेश्चन समझिएगा, उन्होंने बोला है 35% का 10% किस भिन्न के समतुल्य है। अब एक चीज बताइए, हमें जब एग्जाम देते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चला है कि हमें आंसर किस में देना है, भिन्न में देना है। अगर दिख जाए कि भाई इनमें से 3 जो ऑप्शन है वो डेसिमल में है या फिर प्रॉपर संख्या में, तो हम वैसे भी इसका आंसर क्या कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। अब मान लो वैल्यूज आ जाती है, बहुत सारी वैल्यू क्या आ जाती है, भिन्न में बन जाती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या बोल देते हैं, 35 का मतलब क्या बोले थे हम, का मतलब क्या होता है, गुणा 10%। हम 35 का 10% निकालेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 3.5। अब देखो आंसर में क्या मिल जाएगा, हमें 3.5 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है वो किस में करना है, भिन्न में करना है। भिन्न का मतलब क्या होता है, संख्या के बटे में कोई संख्या जहां पर क्या हो, अंश हो और हर हो। ठीक है, क्या होना चाहिए, अंश और हर। हमें आंसर क्या भी देखने को मिल जाएगा, 3.5 भी देखने को मिल जाएगा, ये भी आंसर सही है, लेकिन उन्होंने मांगा क्या है, आंसर भिन्न में मांगा है। तो 3.5 को अगर क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं, तो हम दशमलव हटा के वापस 10 ले लेते हैं। इसको अगर काटेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10। इसको और सॉल्व कर लेंगे, देखिए हमें ना आंसर में ये भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसको हम क्या नहीं बोलते हैं, कभी भी प्रॉपर भिन्न नहीं बोलते हैं। प्रॉपर भिन्न की डेफिनेशन क्या होती है, ये जो अंश होता है, ये जो अंश होता है वो क्या होगा, हर से हमेशा छोटा होगा। अब अंश देखो 7 है, हर कितना है, 2 है, तो क्या ये आंसर बना, प्रॉपर भिन्न बना, नहीं ना। अभी हम और सॉल्व करेंगे, तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े, 7 से ज्यादा ना जाए, तो कितने बार, 2 3 6 बार तक कर लिया हमने। बचा कितना इसमें, 1, और कितना करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 3 सही 1/2। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। अगर कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन पे, तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर टाइप करें कि मुझे इस क्वेश्चन पे क्या आ रही है, डाउट आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में भी उसको कवर करने की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 630 का कितने प्रतिशत 7 है। क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत इजी रहेगा। उसने बोला है 630 का कितने प्रतिशत 7 है। चलो, जब हमने जो पहला वीडियो किया था उसमें जो कॉन्सेप्ट समझे थे, उसमें सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था, जब भी किसी संख्या को प्रतिशत ना बोला जाए, जब भी क्या, किसी संख्या को प्रतिशत ना बोला जाए। अब संख्या को जब प्रतिशत बोलना होता है तो हम कैसे बोलते हैं, मान लो अगर एक संख्या है 20 और इसको प्रतिशत बोलना है तो क्या बोलोगे आप, 20%। क्या बोलोगे, 20%। मतलब 20 के बाद क्या बोलोगे आप, प्रतिशत बोलोगे, तब जाके वो क्या संख्या कहलाएगी, प्रतिशत वाली संख्या। अब कभी किसी संख्या को प्रतिशत बोलने के लिए प्रतिशत 20 बोला क्या आपने, नहीं बोला ना। प्रतिशत बोलने के लिए क्या करते हैं, हम संख्या के बाद प्रतिशत बोलते हैं। जब हमने पूरा क्वेश्चन देखा तो 6 से 30 का, 630 को भी उन्होंने क्या नहीं किया, प्रतिशत नहीं बोला। कितने प्रतिशत, 7 है, 7 के पहले प्रतिशत बोला, 7 के बाद प्रतिशत नहीं बोला। मतलब यहां पर क्या है, किसी भी संख्या को प्रतिशत नहीं बोला गया। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या बोलती है, जब किसी भी संख्या को प्रतिशत ना बोला जाए, उसका मतलब क्या है, किसी ना किसी संख्या को हमें प्रतिशत बनाना है। हमें क्या करना है, किसी ना किसी संख्या को प्रतिशत बनाना है। अब हमारे पास क्या है, 2 संख्याएं, इन 2 में से किसी एक को क्या करना है, हमें प्रतिशत बनाना है। और प्रतिशत बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, संख्या को 100 से गुणा करते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को प्रतिशत बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि किसको प्रतिशत बनाना है। उन्होंने बोला है 630 का 7, मतलब वो क्या कह रहे हैं, 630 में से 7 कितना प्रतिशत है, किसकी बात कर रहे हैं वो, 7 को प्रतिशत बनाने की। तो हम 7 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। और उन्होंने कंडीशन क्या दी है, 630 में से, तो बटे में क्या आता है, 630 आता है। चलिए 7 से काटते हैं तो 7 नाम 63, तो कितना हो जाएगा, 100/90। 0 से 0 काटा तो कितना बचा, 10/9। देखो अभी भी आंसर प्रॉपर नहीं आया, क्योंकि ये क्या नहीं है, प्रॉपर भिन्न। अभी इससे पहले क्वेश्चन में बोले थे क्या,
जब तक अंश क्या ना हो जाए, हर से छोटा ना हो जाए, तब तक वैल्यू को काटते रहें। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 एक कम 9, बचा कितना 1/9%। ये क्या रहा हमारा आंसर रहा। ये सारी बातें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सारा का सारा कॉन्सेप्ट कवर करवा चुका हूं, ठीक है। तो अगर वीडियो नहीं देखी है तो बार बार बोल रहा हूं, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर आके क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं तो विद्यालय के कुल कितने विद्यार्थी छात्रवृत्ति धारक नहीं हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो पहले। उन्होंने बोला क्या है, लड़के और लड़कियां एक विद्यालय में हैं, ठीक है, जिनका रेशियो क्या है 3:2 है। क्या है 3:2 है। हम इस 3 को 300 मान लें, चलो 30 पे मान लेते हैं। हमने इस 3 को क्या मान लिया 30, हमने मान लिया कितने से लड़के होंगे 30 लड़के हैं। देखो जो चीज हमने इसके साथ किया वही हम क्या करते हैं इसके साथ करते हैं ना। जब ये रेशियो बना होगा तो क्या किया होगा, एक संख्या होगी क्या 30 या 20, मान ले रहे हैं हम, सिर्फ क्या कर रहे हैं मान रहे हैं। हमने ये नहीं बोला कि 30 ही है वो संख्या। जब इसको रेशियो बनाना है तो हम क्या करते हैं काटते हैं। अगर 10 से इसको काटा है तो 10 से ही क्या करते हैं इसको काटते हैं, तब जाके वैल्यू क्या बनती है रेशियो। तो हम क्या करेंगे जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ही इसको बढ़ाएंगे। हमने क्या किया इसको 10 टाइम्स इसको क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी क्या करेंगे 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी 20। हमने मान लिया कि क्लास में कितने 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। इनमें से 30 में से 25 ठीक है, हाँ 30 में से 20% क्या है लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं और 20 में से 25% लड़कियां क्या रह रही हैं छात्रवृत्ति ले रही हैं। तो हम क्या कर देंगे जो छात्रवृत्ति ले रहे हैं उनको हम हटा देंगे टोटल में से। अगर 30 लड़के हैं 20 लड़कियां हैं तो टोटल कितने छात्र होंगे कक्षा में 50 होंगे, जिनमें से हम क्या कर देंगे 20% और 25% हटा देंगे। तो 30 का 20% कितना हो जाएगा 0 से 0 कितना हो जाएगा 6 लड़के क्या ले रहे हैं छात्रवृत्ति ले रहे हैं। लड़कियां निकाली तो हमने कितना होगा 25 से 25 चौके 4 पंचे 20, लड़कियां कितनी है 5 लड़कियां क्या कर रही है छात्रवृत्ति। 6 लड़के और 5 लड़कियां क्या कर रही हैं छात्रवृत्ति ले रहे हैं। तो टोटल कितने लोग ले रहे होंगे 11 लोग। अगर हम इन 11 को टोटल में से हटा दें तो कितने लोग बचते हैं 39 लोग ऐसे बचते हैं जो क्या नहीं कर रहे हैं छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमें संख्या में नहीं बताना, हमें क्या बताना है प्रतिशत में। तो हम इस 39 को क्या करेंगे प्रतिशत बनाएंगे और किसी संख्या को अगर प्रतिशत बनाना तो हम क्या करते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई, और कंडीशन है किस में से बनाना है 50 में से। चलो 0 से हमने 0 काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 39 दूनी 78। चलिए तो 78% ऐसे लोग हैं जो क्या नहीं कर रहे हैं छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शामिल करिए वीडियो देखने में, है ना। उनका भी एग्जाम आ रहा होगा तो उन पे भी क्वेश्चन बने। चलो क्वेश्चन करते हैं अगला। एक व्यंजक है x³ और y²। एक व्यंजक है क्या x³ और y² के मान में यदि x तथा y के मानों में क्या कर दें क्रमशः 25% और 20% की कमी कर दे तो व्यंजक के मानों में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। देखिए अब इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है, देखो ये जो व्यंजक दिया है वो किस रूप में दिया है x और y, है ना। हमने सिर्फ गणित में सिर्फ क्या पढ़ा है 1 2 3 4 5, इसके अलावा ABCD तो नहीं पढ़ा ना। मतलब ABCD XY क्या होती कोई संख्या नहीं होती। ये क्यों लिया जाता है, ये क्यों लिया जाता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा अननोन नंबर जो हमें पता नहीं वो हमें पता करना होता है। इसमें हम क्या करेंगे मानेंगे। यहां पर देखो करने को हम क्या कर सकते दो वैल्यूज बराबर ले सकते हैं, है ना। लेकिन दो वैल्यूज बराबर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जो अल्फाबेटिकल में वैल्यू दी है वो अलग अलग दी है। वो क्या दी है अलग अलग। अगर वो चाहते अगर समान वैल्यू ही उनको लेना होता तो वो x³ x² कर सकते थे, है ना। उन्होंने क्या बोला है एक संख्या x है एक संख्या y है, मतलब क्या होंगी संख्या अलग अलग होंगी। हम मान लेते हैं x कितना कर दें हम 5 कर दें। हमने क्या किया x 5 ले लिया, हम y कितना ले लेते हैं 4 ले लेते हैं।
मान लिया हमने, क्या किया हमने, मान लिया जब इसका क्यूब करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं और संख्या को सॉल्व करते हैं तो 5 का कितना हो जाता है क्यूब 125 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। तब हमें कितना मिलता है वैल्यू, इतनी मिलती है। अब उन्होंने बोला क्या, x में से कितना कम कर दें हम 25% और y में से कितना कर दें हम 20%। चलो 5 का कितना कम कर दिया हमने 25%, या इसका सीधा कितना निकाल दें 75%। कितना निकाल दें हम 75% इनटू y का क्या कर रहे हैं हम, इसको फिर से ले लेंगे। चलो थोड़ा हमने क्या किया, ये थोड़ा इजी ले लेंगे है ना, 5 में 25 निकालना थोड़ा दिक्कत कर जाएगा, तो इसको 4 बोल देते हैं और इसको 5 कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा इजी बन जाएगा। चलो अगर इसको 4 लिया तो 4 का क्यूब, इसको 5 लिया तो 5 का स्क्वायर, इसको करते हैं 4 चौको 16, 16 चौके 64, तो ये बन जाएगा 64 इंटू 25। चलिए अब इसका क्या करना है, 4 का क्या करना है 25% कम करना है और 5 का 20% कम करना है। अगर 4 का 25% का मतलब क्या होता है 100 में से चौथा भाग, तो 4 में से क्या कर लेंगे चौथा भाग, 4 का चौथा भाग कौन होगा 1। अगर 4 में से चौथा भाग 1 कम कर दें तो वैल्यू कितनी बनेगी 3। 5 में से क्या करना है 20% कम, 20% का मतलब क्या होता है 100 का 5वां भाग, मतलब क्या होता है 5वां भाग 1/5। तो हम 5 में से 5वां भाग, 5 में से 5वां भाग कौन रहेगा 1, वो कम कर दे तो वैल्यू कितनी बचेगी 4। अब इस पे क्यूब करते हैं, इस पे स्क्वायर करते हैं और संख्या लेते हैं, तो हमें कितना मिलेगा 3 तिरका 9 तिया 27 और 4 चौके 16। देखो पहले वैल्यू हमें क्या मिली इतनी मिली, अब वैल्यू हमें इतनी मिली है, तो कितना प्रतिशत कम हुआ हमें वो बताना है। इसको सॉल्व करते हैं, 25 चौके कितना होगा 100, हासिल आया 10, 25 छक्के कितना हो जाएगा 150 और 10 कितना हो जाएगा 160। तो वैल्यू पहले कितनी थी 1600 थी। अब जब वैल्यू को क्या किया हमने 25% कम किया और 20% कम किया तो वैल्यू कितनी बची 27 गुणित 16। इसको भी निकाल ले तो कितना हो जाएगा 16 सत्ते कितना होता है 112, 112 का कितना 2 हासिल आएगा 11, 16 दूनी हो जाएगा 32, 32 और 11 कितना हो जाएगा 43, तो 43। पहले देखो वैल्यू कितनी थी 1600 थी, अब वैल्यू कितनी बची 432 बची है। कितने प्रतिशत की कमी आई, हम क्या करेंगे इसको वैल्यू को प्रतिशत बना के 100 से माइनस कर लेंगे। तो 1600 वैल्यू थी जिसमें से क्या करना है 432 को प्रतिशत बनाना है, 432 को क्या करना है प्रतिशत बनाना है। तो 0 से 0, 0 से 0 काटा हमने, क्या किया हमने 0 से 0, 16 से इसको काटते हैं हम, ठीक है। तो 8 दूनी कितना होता है 16, 8 से इसको काटा तो 8 पंजे 40 और 8 चौको 32, 2 से इसको काट देंगे तो कितने बार कट जाएगा ये 27 बार। मतलब पहले जो वैल्यू 100% थी वो अब जाके कितनी बची 27%। तो कमी इसमें कितने की आ गई 73% की, ठीक है। यहां पर हमने क्या था, अपने जो हमें इजी रख रहा था उस वैल्यू को ले लिया हमने, है ना। हम 10 भी ले सकते, 20 भी ले सकते, जो आपको इजी बन जाए। अगर हम क्या करते यहां पर 5 ले लेते तो वैल्यू का 25%, अब 5 का अगर चौथा हिस्सा लेते तो वैल्यू कहां में चली जाती डेसिमल में, और डेसिमल में जाएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाता लेंथी हो जाता। इसलिए हमने क्या लिया परसेंटेज के हिसाब से ये वैल्यू ले ली थी, ठीक है। चलो समझ में आया है, चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई, उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके व्यय में क्या नहीं हो वृद्धि ना हो। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, बोला गया है किसी वस्तु का मूल्य था 60% बढ़ाया गया। पहले बताइए जब हमने वस्तु का मूल्य बढ़ाया ना हो ना ही घटाया हो तो वस्तु का मूल्य हमेशा कितना होता है 100%। बताया था ना कौन कौन सी चीजें 100% होती हैं, किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु की आय या फिर कोई संख्या हमेशा खुद में कितनी होंगी 100% होंगी। तो बोला वस्तु का मूल्य, हमने देखा पहले वस्तु का मूल्य कितना था 100 था, तो हमें कितना मिल रहा था, कोई भी चीज हम ले रहे थे तो हमें 1000 मिल रही थी चीजें। एग्जाम्पल के लिए ले लिया हमने 100 रुपए में कुछ चीजें लेते थे 1000, और हमारी कंडीशन ये है कि हमारे जेब में हमेशा 100 रुपए ही रहेगा। अब चाहे वस्तु का मूल्य बढ़े तब भी हम कितने में खरीदेंगे 100 में, अब वस्तु का मूल्य कम हो जाए तब भी हम कितने में खरीदेंगे 100 में। अब देखो बात हुई क्या,
दुकानदार के पास गए हम 100 रुपए का नोट लेके, उसने बोला कि भैया अब तुम्हें 1000 नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 60 रुपए बढ़ गया है। अब जो वस्तु 100 रुपए में आती थी वो कितने की हो गई है, 160 रुपए की आ गई है। वो कितने की हो गई है, 160 रुपए की आ रही है। तो हम क्या करेंगे भैया, 60 रुपए का कम दे दो हमें। हम क्या बोलेंगे उससे, 100 रुपए का दो, भला ही हमें क्या कर दो, उस चीज को 60 रुपए की कम कर दो, है ना। तो हम कितना कम लेके आएंगे, 60 रुपए का सामान कम लाएंगे। कितना कम लाएंगे, 60 रुपए का कम लाएंगे। अब बताइए, पहले मूल्य 100 था, अब मूल्य 160 है, तो जो 60 रुपए कम होगा वो किस पे कम होगा, इस 60 ऐसे 160 पे होगा ना। तो इस 60 को प्रतिशत में बता देंगे, किस में से, इस 160 में से। चलिए 0 से 0 काटा, इसको काट लेते हैं अपन 4 से, 15 बार और 4 चौके 16, 5 बार 2 बार, कितना हो जाएगा 75/2, कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा 2 3 6 बचा, 2 7 14.5%, है ना। हमें क्या सामान 37.5% सामान क्या करना पड़ेगा, कम ला के आना पड़ेगा। तब हमारा क्या होगा, खर्च 100 रुपए का 100 रुपए ही रहेगा। चलिए, या इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जब भी प्रतिशत की वैल्यू एक ही बार बोली जाए, क्वेश्चन में क्या लिखा हो, सिर्फ जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वहां पर कोई संख्या देखने को ना मिले, बस एक संख्या मिले जो प्रतिशत में हो। यहां पर जब पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहां पर 60 लिखा हो, 60 को क्या बोला है, प्रतिशत बोला है। अब बोल रहे हैं क्या, 60 में वृद्धि बोल रहे हैं या फिर कमी बोल रहे हैं, 60 को वृद्धि बोल रहे हैं या फिर कमी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं क्या, 60 की वृद्धि। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंखें बंद करके क्या करो, जितने का क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो लो। वृद्धि बोल रहे हैं तो 160 ले लो, मल्टीप्लाई 100 से कर लो। अगर कमी बोलते तो हम क्या करते, 100 में से कमी कर लेते 60 की, तो बटे में क्या ले लेते, 40 ले लेते। अभी उन्होंने बोला है वृद्धि की, तो हम क्या ले रहे हैं, 160। क्या, जो क्वेश्चन में दिया उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर बटे में वृद्धि बोल रहे हैं तो 100 पे वृद्धि कर दी 60 की, तो 160 मल्टीप्लाई 100 से। इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, थोड़ा हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी, तब जाके क्या होंगे हम चलिए कोई बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। चलो, टोटल एक घोल है जो कि कितने ग्राम का है, 300 ग्राम का है। इसमें पानी है और इसमें चीनी है। इसमें क्या क्या है, पानी है और चीनी है। उसने बोला है कि 40% चीनी है। कोई चीज खुद में पहले कितनी होती है, 100% होती है ना। कितनी होती है, 100% होती है। अगर 100% में चीनी कितनी हो, 40%, तो पानी कितना होगा, 60%। पानी कितना होगा, 60%। हम निकाल लेते हैं कि चीनी कितने ग्राम है। प्रतिशत में तो हमें पता है कि चीनी कितनी है, 40 ग्राम है। हम निकाल लेते हैं क्या, ग्राम में चीनी कितनी है। तो 300 ग्राम का अगर 40% निकाल ले, जो कि क्या है, चीनी है, 2 0 से 2 0 काटा, तो चीनी कितनी मिली हमें, 120 ग्राम। चीनी कितनी मिली, 120 ग्राम। देखिए टोटल था 300 ग्राम, जिसमें से 120 ग्राम चीनी है, तो पानी कितना होगा, 180 ग्राम। पानी कितना होगा, 180 ग्राम। अब उन्होंने बोला है कि कितनी चीनी और मिला दें ताकि वैल्यू क्या हो जाए, 50% हो जाए। अब एक चीज बताना, टोटल हमेशा कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है ना। टोटल हमेशा कितना होता है, 100%। अगर दोनों वैल्यू को हम 50% कर दे, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। दोनों 50-50%, मतलब क्वांटिटी में दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। अब एक चीज बताओ, किस चीज की वृद्धि बोली उन्होंने बोला है चीनी मिलाया जाए। पानी को कुछ नहीं करना है, पानी जितना उतना रहने दो। पानी कितना था, 180 रहने दो। हमें क्या करना है, चीनी करना है, किसके बराबर, पानी के बराबर। चीनी कितना है, 120, पानी कितना है, 180। अगर हम क्या कर दे, चीनी को 60 और बढ़ा दें, तो वो भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, 120 प्लस कितना कर दें, 60 कर दें, तो ये भी कितना हो जाएगा, 180। देखो ये भी 180, ये भी 180, तो दोनों वैल्यू कितनी हो गई, 50% ये, 50% ये, तो टोटल कितना बन जाएगा, 100%। तो कितना वैल्यू और मिलाना पड़ेगा हमें, 60 ग्राम चीनी और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना, तो लाइक बटन दबाते जाइएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला है हमारा, 40% अल्कोहल। फिर से आ गया एक मिश्रण वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 40% अल्कोहल के
5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी और डाला जाए तो अल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत होगी। उन्होंने फिर से क्या कर दिया, मिश्रण वाला क्वेश्चन दिया। उन्होंने बोला क्या है, अब 5 लीटर एक मिश्रण है जिसमें क्या क्या है, अल्कोहल है, क्या क्या है, अल्कोहल है और क्या है, पानी है। क्या क्या है, अल्कोहल और पानी है। याद रखना, अल्कोहल का सूत्र पूछा जाता है, पानी का भी सूत्र पूछा जाता है। अगर पता है ना तो कमेंट में लिख के बताइए क्या होता है अल्कोहल का सूत्र। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। उन्होंने बोला 5 लीटर जो विलयन है उसमें अल्कोहल और क्या है, पानी है। उन्होंने क्वांटिटी में बोला है कि अल्कोहल कितना है, 40%। अगर अल्कोहल कितना है 40% तो पानी कितना हो जाएगा, 60%, है ना। परसेंटेज में वैल्यू दी है, हम क्या कर लें, लीटर में और निकाल लें। अगर क्या करेंगे, 5 लीटर का 40% निकालेंगे, 5 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2 लीटर आएगा। अगर 5 लीटर के विलयन में 2 लीटर अल्कोहल है तो पानी कितना होगा, 2 कम कर दो तो 3 लीटर क्या होगा भैया, पानी होगा। 3 लीटर क्या होगा, पानी होगा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, 1 लीटर पानी और डाल दें। हम क्या कर दें, 1 लीटर पानी और डाल दें। ये अल्कोहल है, ये पानी है। क्या डालने को बोला उसने, 1 लीटर पानी। 3 लीटर पहले से था, 1 लीटर हमने और डाल दिया तो अब पानी कितना हो गया, 4 लीटर ना। अब पानी कितना हो गया, 4 लीटर। अब एक चीज बताना, पहले 5 लीटर था तो क्या अब भी 5 लीटर होगा, नहीं ना। हमने कुछ निकाला नहीं, हमने क्या है, कुछ डाला है। हमने क्या डाला, पानी डाला 4 लीटर और अल्कोहल तो पहले ही उसमें था, कम तो किया नहीं हमने, ना ही उसको बढ़ाया अल्कोहल को। तो अल्कोहल 2 लीटर था, 2 लीटर रह जाएगा। तो अब जो विलयन बनेगा वो कितने लीटर का बनेगा, 6 लीटर का बनेगा ना। अब विलयन कितने का बनेगा, 6 लीटर का। अब वो बोल रहे हैं कि 6 लीटर के विलयन में से अल्कोहल का प्रतिशत बताइए। तो अल्कोहल कितना है, 2 लीटर है। अब उसको 6 लीटर में से प्रतिशत में बताना है। तो अगर 2 लीटर को अगर प्रतिशत बनाना है तो कॉन्सेप्ट जो पिछला था वो क्या बताए थे कि 2 लीटर को 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर किसी संख्या को प्रतिशत बनाना है तो क्या करेंगे, हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिसमें से बनाना है उसको कहां रखते हैं, हम बटे में रखते हैं। चलो 2 एकम 2, इसको काटेंगे 3 बार। अगर हम क्या करेंगे, 100 के 3 हिस्से करेंगे तो कितने कितने होते रहेंगे, 33.33%, या फिर क्या होगा 33 सही 1/3%। मतलब पहले अल्कोहल कितना था, 40%, अब अल्कोहल कितना है, 33 सही 1/3%। ठीक है। इससे पहले भी कुछ और क्वेश्चन कवर कराए थे इससे पहले वाली वीडियो में, उस वीडियो को भी एक बार देख लेना। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है तो हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, उस मेल आईडी पर उस क्वेश्चन की फोटो खींचे और हमें शेयर करें। हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में लाने की। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।